ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने? कोई खत्म कर। विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे, खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। विनेश फोगाट को लेकर शर्म की सारी हदें उस वक्त पार हो गई जब सदन के अंदर हिसाब बताया जाने लगा। सदन के अंदर यह बताया जाने लगा कि विनेश फोगाट के ऊपर कितना खर्च सरकार ने किया। यानी एक वक्त जब देश जो है वो आंसू बहा रहा था, दुख व्यक्त कर रहा था कि क्यों विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, कैसे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मेहनत से विनेश फोगाट वहां तक पहुंची, उन्होंने 4 बार की चैंपियंस को हरा दिया, उसके बाद सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तमाम सवाल देशवासी पूछ रहे थे और इसी बीच सदन के अंदर जो चल रहा था वो काफी शर्मसार था। लेकिन देखिए, जैसे ही खर्च गिनवाने की शुरुआत हुई, तुरंत उन्हें जवाब भी उसी अंदाज में मिल गया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विनेश फोगाट को लेकर सदन में बोला और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा महसूस हुआ जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जैसे हमारे चाकू किसी ने घोंप दिया हो। और व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर ये व्यवस्था कैसी है, कैसे ये वजन बढ़ गया रातों रात, इसका दुख है उन्हें। और सरकार के मंत्री को लेकर उन्होंने सवालिया निशान खड़े करे कि यहाँ पर वो ये गिना रहे हैं कि खर्च क्या हो रहा है। सबसे पहले आप सुनिएगा कि चंद्रशेखर क्या कुछ कहते हुए सदन के अंदर नजर आए विनेश फोगाट को लेकर। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने? कोई खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने? कोई इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं बहुत। तो आपने सुना, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि यहां पर देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया। हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि ग्राफ क्या है, जो सरकार का जो पैसा आवंटित होता है खेलों के नाम पर, उसका एक ग्राफ भी हम आपके सामने रखेंगे कि किस स्टेट को कितना पैसा मिला है। लेकिन उससे पहले आपके सामने हनुमान बेनीवाल का भी एक स्टेटमेंट रख देते हैं। जब विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करिए, आप बोलिए, सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। बात तो तब बनेगी जब आप विनेश फोगाट को वहां पर खिलवा दें, वहां पर बात करें और उसको वो फाइनल खिलवा दें ताकि गोल्ड हमारे पास आ जाए। सुनिएगा कि आज सबने चिंता जाहिर की, पूरा देश आज देख रहा है, 140 करोड़ देशवासी। विनेश फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके 56 जोड़े छीनने की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रुकवा के ओलंपिक खिलवाना चाहिए, तब ये बात है साहब। एक सेकंड, बात तो समाप्त करने दें, सभी बात समाप्त करना, बात समाप्त कर रहा हूँ, बात समाप्त समाप्त कर रहा हूँ साहब। लोगों ने आधा सेकंड फिनिश प्लीज। मेरी मांग है
पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा है कि आप किस तरह भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो कर दिया। प्लीज अब देखिए, हम आपके सामने एक आंकड़ा रखते हैं कि सरकार कौन सी स्टेट को कितना फंड देती है। खेलो इंडिया की फंडिंग में गुजरात जो है वो सबसे आगे है। अब आप सोचेंगे कि गुजरात से तो फिर इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे मेन जो स्टेट है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करते हैं। देखिए, गुजरात के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं, और भी सारे स्टेट की लिस्ट आपके सामने नजर आ रही होगी। गुजरात को सबसे ज्यादा फंड मिला है। कितना मिला है? 606 करोड़। आप सोचिएगा, 606.4 करोड़ रुपए गुजरात को मिले खेलो इंडिया की तरफ से। अब आपके सामने ये वाली जो लिस्ट है, ये आप देखिएगा कि किस राज्य के कितने खिलाड़ी हैं। इसमें आप गुजरात का नंबर देखेंगे तो नजर भी नहीं आएगा आपको। हरियाणा मिलेगा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी जिस स्टेट को सबसे ज्यादा फंड मिला उसके खिलाड़ी इसमें नजर भी नहीं आ रहे। अब हम आपके सामने दूसरी जो लाइन है उसको देखिए, वहां पर आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा? गुजरात, जिसके 2 खिलाड़ी हैं। और हरियाणा के खिलाड़ी की लिस्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा प्लेयर 24 खिलाड़ी हैं हरियाणा के, सबसे ज्यादा। और हरियाणा को फंड कितना मिला? यहां आप देखिए 96 करोड़ मात्र। मतलब 606 करोड़, 606.4 करोड़ और 96.9 करोड़। कितना अंतर हो गया इन दोनों स्टेटों में, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ सदन में मंत्री साहब जो है वो फंड ये गिनवा रहे थे कि हमने कितना पैसा खर्च किया है विनेश फोगाट पे। सोचिएगा, देश एक तरफ आंसू बहा रहा है सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे देश की बेटी गोल्ड जो एक कदम पीछे थी मात्र, वो चूक गई। वजन कैसे बढ़ गया, ये सवाल निशान है। लगातार देश जो है इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि वजन कैसे बढ़ गया 100 ग्राम की वजह से, गोल्ड हमारे देश से चूक गया। यहां पर मंत्री जी जो है सदन के अंदर पैसे गिनवा रहे हैं, जिनका जवाब जो है चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल ने दिया है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।